ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो। दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन्वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे, क्या विषय है किसी को याद है? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द क्लास? हाँ, ज्ञान और वैराग्य को कैसे विकसित करें? हाँ, वेरी गुड। पता होना चाहिए। हमको पता ही नहीं है कि मैथ्स का लेक्चर है कि साइंस का लेक्चर है कि ज्योग्राफी का लेक्चर है। आके केवल बैठ जाएंगे, ठीक है बाबा सुनाओ, फिर प्रसाद खा के चले जाएंगे। मैंने पिछली बार भी बोला था कि जब आप लोग लेक्चर सुनने आते हो तो तैयारी करके आया करो, मानसिक तैयारी कि हम क्या सुनने जा रहे हैं। जब मानसिक तैयारी रहेगी तो मन में उत्साह रहेगा सुनने का, नहीं तो उत्साह नहीं रहेगा। नहीं तो ठीक है हम हर मंगलवार जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, थोड़ा कथा सुन के आ जाते हैं, ये भाव रहेगा। तो उसमें लेक्चर जितना बोला गया है उसका आधा भी आपके मन में टिकेगा नहीं, क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया। जैसे अभी तो आप लोग तेल की दूध की दुकान पे जाओ तो थैली मिलती है, पहले थैली नहीं मिलती थी। हम लोग बचपन में हमारे सामने ही थैली प्रकट हुई है, पहले थैली नहीं मिलती थी। सब्जी की दुकान पे जाएंगे तो कपड़े की थैली लेके जाते थे, या वो सीमेंट का बोरा होता है ना, उसका एक थैली बनता है, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के पट्टी का थैली बनता था, तो वो थैली लेकर जाते थे, या कपड़े की थैली लेकर जाते थे। और दूध के तेल की दुकान पे जाते थे तो बर्तन लेके जाते थे। तो जितना आपको चाहिए उतना बड़ा बर्तन लेके जाते थे। आधा लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, तो उतना बड़ा बर्तन घर से ही उतना बड़ा बर्तन जो है आदमी लेके जाता था। तो तैयारी करके जाता था कि 1 लीटर दूध लेना है तो 1 लीटर का बर्तन घर से लेकर
और उसमें भी क्या होता था कि अगर आपका दूध फट गया तो ये देखना पड़ता था आपका बर्तन तो गंदा नहीं है। बर्तन गंदा होगा तो भी दूध फट जाएगा। वो बोलेगा मैं इतने सारे 100 लोग को बेचा, दूध फटा नहीं, वो आप का बर्तन गंदा था, है ना। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग का दूध फटता है तो बोलता है ठीक है हमारा दूध गलत है, तो पैसा दे देता है। लेकिन बर्तन हमारा गंदा है तो दूध फट जाता था। हाँ, तो उसमें वो भी चेक करना पड़ता था। ऐसा बर्तन उठा के सीधा चले नहीं जाएंगे, तो चेक करना पड़ता था बरोबर साफ़ है कि नहीं, पूरा अच्छे से साफ़ करके कपड़े से पोंछ के फिर बर्तन लेके जाते थे। तो उसमें व्यक्ति तैयारी करके जाता था कि मैं आधा लीटर दूध लेने जा रहा हूँ, 1 लीटर दूध ले जा रहा हूँ, 2 लीटर दूध लेने जा रहा हूँ, 5 लीटर दूध लेने जा रहा हूँ, है ना। ज़्यादा है 20 लीटर है तो और ज़्यादा बड़ा टाकी वाकी लेके जाते थे वो लोग, अपना नियोजन करके जो भी है। तो तैयारी करके जाते थे और उतना ही सामान लेकर आते थे जितना आवश्यक है ना। अभी तो जाते हैं, अभी तो हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो गया है। आपको बोलेंगे प्लास्टिक के थैली में सब्जी मत ले के आओ, लेकिन आपको हर वस्तु प्लास्टिक में ही मिलेगा, पैकेट प्लास्टिक, है ना। चिप्स से लेके कुरकुरे से लेके हर वस्तु प्लास्टिक में ही मिलेगा। और सरकार दूसरी जगह नारा लगाती है प्लास्टिक हटाओ। अरे हटाओ कहते हैं, तुम पहले तो खुद हटाओ, है ना। तो जब पात्र लेके जाते थे तो उस पात्र में हम उतना सामान लेकर आते थे। तो वैसे ही जब आप कथा सुनने आते हैं तो पहले पात्र बनाकर लेके आइए कथा को धारण करने का। कथा किस पात्र में जाएगी वो पात्र बनाना चाहिए। वो पात्र होता है मानसिक चिंतन। कथा सुनने के लिए भगवान की मन से तैयारी करके आना चाहिए। टॉपिक देख कर आना चाहिए कि ये टॉपिक पे क्या बोलेंगे। जब आप टॉपिक देखोगे तो आपको अपने मन का भी बहुत सारा ज्ञान प्रकट होगा। जो आपने लेक्चर सुना है, गीता भागवत पढ़ा है, तो आप उसको भी याद करोगे तो और अच्छी तैयारी होगी। उसको बोलते हैं सुनने के लिए आए हैं। नहीं तो ठीक है चलो हफ्ते में 1 दिन सब घूमने जाते हैं जूहू बीच पे, और क्या कहते हैं गार्डन वार्डन घूमने जाते हैं, हम जाते हैं मंदिर घूमने, बस इतना ही तो फ़र्क है। बाकी हम कथा के लिए सीरियस है नहीं है वो उससे पता चलता है। तो इसीलिए तैयारी करना चाहिए, हर समय तैयारी करना चाहिए। एक जो सीरियस स्टूडेंट होता है, एक जो दृढ़ भक्त होता है या दृढ़ विद्यार्थी होता है, वो तैयारी करके आता है ना। कभी कभी अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो ऐसे दोस्त लोग चले जाते हैं, एक पेन एक रूलर एक ऐसे जेब में डाल के चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके मांगते हैं, ए भाई ये दे, ए भाई वो दे, ए भाई वो दे। क्यों? तैयारी करके नहीं गया, है ना। और पढ़ाई नहीं करके गया तो वो तो महाबुनाजा है। फिर कभी पीछे वाले को तंग करेगा, कभी आगे वाले को तंग करेगा, कभी राइट को कभी लेफ्ट को तंग करेगा। तैयारी नहीं करके गए। तो तैयारी नहीं करके जाने से क्या होता है कि आप अपने कथा पे, कीर्तन पे, जो भी कार्य आप कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर जगह पे आपको सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल करके दे दी जाती है। आप दुकान पे आओगे प्लास्टिक में ऑलरेडी पैकेट बना के दे दिया गया है। स्कूल कॉलेज में जाओगे आपने पेन पेंसिल नहीं लेके गया, ऑलरेडी टीचर या कोई तो भी अरेंज करके दे देता है। और आजकल तो पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लिखता कौन है। ठीक, मोबाइल लेके जाते हैं, फ़ोटो खींच के घर पे आ जाते हैं। और फिर वो फ़ोटो कब खुलता है? जब एग्ज़ाम का टाइम आता है। बीच में तो खोलते नहीं है, क्योंकि बीच में खेलना भी होता है ना। तो इसीलिए हमारा किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है। ऑफिस जाएंगे, जॉब पे जाएंगे तो टिफ़िन लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑफिस के अंदर एक कैंटीन बना हुआ है, वहीं पे जाके खा लेंगे। कैंटीन ऑफिस के अंदर नहीं बना हुआ तो ऑफिस के बाहर ही जाके बहुत सारा ठेला लगा हुआ, उधर जाके वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव और जो भी है मिसल उसल सब खा लेंगे। तो तैयारी नहीं करके, इसके लिए लोगों का काम में ध्यान ही नहीं, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हो उसकी तैयारी नहीं की हो, तो फिर वो काम पर आपका ध्यान लगेगा नहीं। और अगर काम में ध्यान नहीं लगेगा तो आपका काम ठीक से होगा नहीं। ये बहुत सिंपल तरीका है। बोलते हैं ना पहले के लोगों का काम अच्छे से क्यों होता। पहले के लोग तैयारी करके निकलते थे, अभी कोई तैयारी नहीं कर। मंदिर आना है तो कैसे आना? बस ऐसे ही चलो, बिना तिलक लगाए, बिना मंदिर का कपड़ा पहने, है ना। मंदिर आते हैं तो मंदिर वाला कपड़ा पहनना चाहिए। प्रभु जी लोग धोती कुर्ता पहनना चाहिए, माताएं हैं साड़ी सूट पहनना चाहिए। नहीं ऐसे ही चलो ठीक है, रास्ते में घूम रहे थे, अरे आज मंगलवार है, हाँ चल चलते, बस चलो सड़क सही चलो मंदिर आ गए। हाँ ऐसा नहीं, तैयारी करना चाहिए। हर चीज़ का तैयारी होना चाहिए,
बिना तैयारी के आप कोई भी काम करोगे, उस काम में मन नहीं लगेगा तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि काम अच्छा होगा नहीं, काम खराब होगा, फल कहाँ से मिलेगा। तैयारी करके आना चाहिए। ठीक है, तो क्या चर्चा करेंगे हम, ज्ञान और वैराग्य। हाँ, उसको कैसे विकसित करें। तो ज्ञान और वैराग्य को विकसित करना क्यों जरूरी है। ज्ञान तो सबको मालूम है, हम स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं बच्चा पढ़ाई कर ले, कॉलेज में भेजते हैं बच्चा पढ़ाई कर ले, यूनिवर्सिटी खुली है बहुत बड़ी बड़ी, तो उसके लिए हम ज्ञान के लिए भेजते हैं। और वैराग्य मतलब हमारे जीवन में जो जो वस्तु हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए नुकसान है, उसको त्याग करना, उसको छोड़ देना। जैसे भक्ति की बात करें तो ज्ञान लेना है तो भगवान की भक्ति का ज्ञान लेना है, ऐसी वस्तुओं की जानकारी लेना, ऐसे वस्तुओं का कथा कीर्तन सुनना, ऐसे वस्तुओं का ज्ञान लेना जिससे हमारे भगवान में रुचि बढ़े। और वैराग्य मतलब ऐसे सभी काम को छोड़ देना जिससे हमारा भक्ति कम हो। तो ये जो लेक्चर है ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का सुनकर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, महाराज ने इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जो भौतिक संसार में ज्ञान दिया जाता है भौतिक संसार का जो ज्ञान है वो पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। क्योंकि भौतिक संसार में आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, फाइनली आप दुखी रहोगे, क्योंकि वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। भौतिक संसार में आपको ज्ञान दिया जाता है किस तरह से हमें बेसिक पढ़ाई करनी है, जो आधारभूत पढ़ाई होती है, शुरुआती पढ़ाई कैसे करनी है वो सिखाया जाता है। ABCD लिखना, क ख ग घ लिखना, 1 2 3 4 लिखना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, गुणा भाग सब सिखाया जाता है। तो वो करना हम सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि ये हमारा देश इधर है, हमारा राज्य इधर है, वो देश इधर है, वो देश इधर है, वो पढ़ते हैं। सिविक्स है और बाकी और भी है। उसके बाद हम लोग अलग अलग ब्रांच में पढ़ जाते हैं, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई साइंस में जाता है, कोई मेडिकल में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है। तो अलग अलग जगह लोग बट जाते हैं, फिर उसका ज्ञान लेते हैं और फिर फाइनली उस ज्ञान का उपयोग क्या होता है। ज्ञान लेने के बाद फाइनली आप क्या करते हो, नौकरी ढूंढते हो। तो ज्ञान ने क्या दिया आपको, नौकरी दिया। तो आप नौकरी करने के लिए ज्ञान ले रहे हो या धंधा व्यापार करने के लिए ज्ञान ले रहे हो। आपने कभी अपने जीवन को बनाने के लिए ज्ञान लिया ही नहीं। और जो संसार के लोगों ने जो आपको ज्ञान दिया है, वो ज्ञान उन्होंने कभी ये से सोच कर दिया ही नहीं है कि इस ज्ञान से चरित्र का निर्माण होना चाहिए। एक जो शिक्षक होता है, जो हमें सिखाता है, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी मुझसे ज्ञान ले रहा है उसका चरित्र निर्माण हो। रट्टा मार पढ़ाई नहीं कराना चाहिए। क्यों ऐसा परिस्थिति है, क्योंकि जो भी ज्ञान हमें आज मिल रहा है ये सब कौन सा ज्ञान है, इसको कहते हैं रिलेटिव नॉलेज, बराबरी का ज्ञान है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है ना। अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई करो, तो वो रिलेटिव है। आपको डॉक्टर बनना है तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको इंजीनियर बनना है तो आप कॉमर्स का पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बन सकते। तो इसमें क्या रिलेटिव है, संबंध है कि ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है। ये संबंधित ज्ञान है कि इस संबंध में आपको करना है तो। लेकिन फिर मनुष्य का चरित्र निर्माण कहाँ जाएगा। डॉक्टर बनेगा ठीक है, लेकिन डॉक्टर बनने के पहले इंसान बनना चाहिए ना, इंसान बनना चाहिए ना। उसको पूछो डॉक्टर क्यों बने, वो बोलेगा पैसा कमाने के लिए। वो ये नहीं बोलेगा कि लोगों को, किसी को शरीर का दुख रहेगा, कि कुछ कष्ट रहेगा तो वो दूर करने के लिए बना, नहीं, पैसा कमाने के लिए। इंजीनियर क्यों बने हो, तो वो ये नहीं बोलेगा बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। क्या बोलेगा, पैसा कमाने के लिए।
बैंक में बैंक क्यों खोले हो, बैंक का काम क्यों कर रहे हो, इंश्योरेंस का दुकान क्यों खोले हो, अपना गाड़ी का दुकान क्यों खोले, मोबाइल का दुकान क्यों खोले हो। ये नहीं बोलेगा कि समाज को सुविधा देने के लिए, बैंक का सुविधा, मोबाइल का सुविधा, गाड़ी का सुविधा देने के लिए, ऐसा बोलेगा नहीं। क्या बोलेगा? पैसा कमाने के लिए बोलेगा। तो ये जो ज्ञान है इसको डिफेक्टिव नॉलेज बोलते हैं। ये ज्ञान में डिफेक्ट है, कमी है। क्यों कमी है इस ज्ञान में? क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है, जो भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, या भगवान नहीं है, या भगवान का अवतार नहीं है, या तो भगवान होना चाहिए, या तो भगवान का अवतार होना चाहिए, या तो भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। अगर वो कोई भी संसार में व्यक्ति ये तीनों में से कुछ भी नहीं है तो वो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो गलत ही करेगा। कितना भी पढ़ लिख के, कितना भी एक्सपीरियंस लेके कार्य करेगा, उस कार्य में उसको दुख मिलेगा कंपलसरी। क्योंकि जितना भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो इनकम्प्लीट है। और एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप देखो, हर साल जो है सिलेबस रिवाइज होता है, हर साल। आज से 5 साल पहले जो पुस्तकों में लिखा गया था, 5 साल के बाद बच्चों का पुस्तकों में बदलाव आ जाता है। मतलब 5 साल पहले बच्चों ने जो पढ़ाई किया, 5 साल के बाद के बच्चों का सिलेबस अलग हो जाता है, उसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहले के लोगों के लिए वो ज्ञान, 5 साल पहले के लिए वो ज्ञान ठीक था, लेकिन अब जनरेशन बदल रही है तो उसके लिए ज्ञान को बदलना पड़ रहा है। मतलब पहले का ज्ञान अधूरा था, उसको अपडेट करना पड़ता है। आपके मोबाइल में भी हमेशा अपडेट आता है, हर 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना में अपडेट आता है कि आपने ऐप को अपडेट कर लीजिए, मोबाइल को अपडेट, हर महीने में मोबाइल का अपडेट आएगा। आपके मोबाइल का जो सिस्टम है उसको अपडेट कर लीजिए। क्यों आता है? मतलब पहले वाला जो है वो अभी एडवांसमेंट के हिसाब से वो डिफेक्टिव है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो ज्ञान है, जो पहले ज्ञान लिखा गया, पढ़ा गया, वो ज्ञान को अभी चेंज करना पड़ेगा। मतलब पहले वाला ज्ञान डिफेक्टिव था, तो जो आज है ये भी डिफेक्टिव है। क्यों? 5 साल बाद फिर चेंज हो जाएगा। 5 साल के हर 6 महीने में चेंज होता है। हर महीने नए नए फ़ोन कंपनी बनाती है, नए नए सॉफ्टवेयर के साथ, नए नए अपडेट के साथ, नई नई सुविधाओं के साथ। सबसे पहले जो फ़ोन आया था वो फ़ोन एक ईंट के बराबर आया था, काला कलर का। भारत में 2 ही लोगों के पास था। हाँ, पता है आप लोग को? इतना बड़ा फ़ोन था सबसे पहला जब भारत में फ़ोन आया था। फिर होते 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 फिर वो बटन वाला हो गया। फ़ोन कम यूज़ करते थे लोग, उसमें स्नेक गेम ज़्यादा खेलते थे। फिर होते 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 टच स्क्रीन आया, फिर उसी में टीवी आया, उसी में कैमरा आया, उसी में ये आया, उसी में रिकॉर्डर आया, बहुत कुछ आ गया उसमें। फिर और अपडेट हो रहा है, अभी AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस भगवान ने दिया उसका ज़रूरत ही नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अपना इंटेलिजेंट कैसे यूज़ करने का वो उनको पता ही नहीं है। तो बोले ठीक है, तुम्हारे को अपना दिमाग नहीं आता, हम आपको आर्टिफिशियल दिमाग देते हैं, उसको यूज करो। तो अभी AI आ गया है। AI आपको फ़ोटो बना के देगा, वीडियो बना के देगा, आप प्रश्न पूछोगे तो उत्तर देगा। हाँ, तो ऐसा अपडेट आ रहा है। फिर और कुछ आने वाले समय में और कुछ आएगा, है ना। हो सकता है वो कोई तो भी मूवी था, उसमें भविष्य देखने वाला कंप्यूटर बनाया था, तो हो सकता है ऐसा भविष्य देखने वाला भी कुछ वस्तु आ जाएगा। क्या देखोगे? वही जो होने वाला है, तुम चेंज तो कर नहीं सकते। ना हीरो कर पाया, ना विलन कर पाया, हुआ वही ना, फिर क्या फ़ायदा बना के। तो चेंजेस बार बार चेंज आ रहा है, मतलब इम्परफेक्ट है। हर समय जब बना रहे हो ये बोल के कि परफेक्ट है, वो इम्परफेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया 5000 साल पहले। 5000 सालों में एक श्लोक तो छोड़ो, एक अक्षर भी चेंज नहीं हुआ। ये है परफेक्ट नॉलेज।
और भगवान अर्जुन को भगवत गीता में बोलते हैं कि ये जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, ये तुम पहले विद्यार्थी नहीं है जिसको दे रहा हूँ। ये ज्ञान ऑलरेडी मैंने 12 करोड़ साल पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया है। मतलब 12 करोड़ साल से भगवत गीता में चेंज नहीं हुआ। ये परफेक्ट नॉलेज है। समय चाहे सतयुग का हो, द्वापर का हो, त्रेता का हो, कली का हो, घोर कली का हो, मॉडर्न लाइफ हो, कोई भी युग हो, भगवत गीता हमेशा प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल है। ये कंप्लीट नॉलेज है। और भगवत गीता को आप पढ़ोगे ना तो कभी आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ये 5000 साल पहले का ज्ञान है। आप पढ़ोगे और आपको लगेगा कि ये तो अभी अभी बोला गया, मेरे लिए बोला गया ज्ञान है। खोलकर पढ़िए, कोई श्लोक खोल के पढ़ लीजिए, आपको लगेगा मेरे लिए बोला भगवान ने, अभी बोला है मेरे लिए। आपको एक जादू बताता हूँ, करके देखिए, भगवद गीता का जादू। आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो और आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है, और आप भगवद गीता को कहीं से भी बस ओपन कर दो और पढ़ना शुरू कर दो, आपको आपके मन का उत्तर उसमें मिल जाएगा। करके देखो, ये प्रैक्टिकल अप्लाइड मैजिक है, क्योंकि कृष्ण आपके हृदय में है और ये कृष्ण की वाणी है। आप जो चिंतन करोगे कृष्ण वही उत्तर आपको गीता में उठा के दे। कोई बुक उठा दो प्रभुपाद जी का, गीता, भागवत, कोई चिंतन करते हुए कोई लेक्चर लगा दो, उस लेक्चर में, भगवत गीता में, भागवत में आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जो उत्तर आप हर जगह ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा है, भगवत गीता को ओपन करो, भागवतम को ओपन करो, या कोई लेक्चर ओपन करो प्रभुपाद जी का, आपको वही उत्तर मिलेगा। करके देखो। क्यों? क्योंकि ये एवर फ्रेश नॉलेज है। जैसे अभी हम लोग आर्टिफिशियल, इसको एयर कंडीशन कहते हैं, मतलब एयर को जब कंडीशन में डाल देते हैं तो वो कंडीशन में, मतलब उसको ठंडा करना, गर्म करना, हवा के लेवल पे लेके जाना, उसको कंडीशन। अब हवा जो है वो अब किसी बंधन में आ गई है, तो वही हवा क्या होती है, पूरे कमरे में घूमते रहती है ना। गर्म होती है फिर ठंडी होती है, फिर गर्म होती है फिर ठंडी होती है ना, एयर कंडीशन। एक बार हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, एक नया भक्त था, बोला प्रभु जी एयर कंडीशन चालू करो ना। तो हम लोग बोले आप ऑलरेडी भौतिक संसार में कंडीशन में, और कितनी कंडीशन लगाना है आपको। आत्मा संसार में कंडीशन में ही है ना, बद्ध जीव बंधन में ही है ना, फिर हवा का भी कंडीशन चाहिए उसको। तो ये एयर कंडीशन है, अभी ये जो हवा है, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे गार्डन वगैरह में तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी, उसका अनुभूति अलग होगा, उसका अनुभूति सुखद होगा। ये हवा क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि थोड़ी ठंडी है, हमें गर्मी से राहत मिल रही, इसीलिए ये फ्रेश नहीं है। लेकिन जो फ्रेश एयर है वो ज़्यादा सुख देती है। वैसे ही जो संसार में, समाज में भौतिक ज्ञान घूम रहा है, सब बासी ज्ञान है। बार बार उसको उठा के, थोड़ा पेंट लगा के, थोड़ा मेकअप करके वही ज्ञान को वापस से तोड़ मरोड़ के सामने रख दिया जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवत गीता, भागवतम, ये एवर फ्रेश नॉलेज है। और ये जो फ्रेश नॉलेज, ये जो ताज़ा ताज़ा जो ज्ञान है, इसी ज्ञान से हमारी बुद्धि का पोषण होता है। हमारे बुद्धि का पोषण ऐसे ही आप कुछ पढ़ाई करके स्कूल में, कॉलेज में मार्क्स लेके आ गए, फिर उससे डिग्री ले लिए, फिर पैसा कमाने लगे, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो ज्ञान डिफेक्टिव लोगों ने बनाया। 4 कमियां होती हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, 4 डिफेक्ट होते हैं। पता है किसी को? किसको पता है? बोलो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो दुख है। डिफेक्ट क्या है? कमी क्या है? बोलो। नहीं मालूम? नहीं, वो तो अनर्थ है, वो तो डिफेक्ट की वजह से होता है।
तैयारी करके आते तो याद रहता। पहला डिफेक्ट है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी आंखों की देखने की लिमिटेशन है, कान के सुनने की लिमिटेशन है, जीभ की स्वाद लेने की लिमिटेशन है, त्वचा की अनुभव करने की लिमिटेशन है, भोजन करने की लिमिटेशन है। हर चीज़ का हमारे अंदर क्या है, एक दायरा है, उसके आगे हम जा नहीं सकते, और उससे कम करेंगे तो हमको नुकसान होगा। तो उससे ज़्यादा और पशुओं का है। जैसे एक आँख का उदाहरण देखो तो हमारी आँख कितना दूर देख पाएगी। अगर एकदम पूरा खाली हो गया तो 100 मीटर 200 मीटर, है ना, एकदम साफ है, आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर देख रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा 1 किलोमीटर। लेकिन 1 किलोमीटर तक आप साफ नहीं देख पाओगे, धुंधला धुंधला दिखेगा। एकदम स्पष्ट आपको 100 मीटर 150 मीटर तक दिख सकता है। लेकिन जो बाज होता है, चील, ईगल, वो 1 किलोमीटर दूर से देख लेता है। जब तक शिकार को पता चलता है कि बाज आ रहा है तब तक वो उसे उठा के लेके निकल चुका रहता है, क्योंकि वो 1 किलोमीटर से देख लेता है वो शिकार है। तो उसकी आंखें ज़्यादा तेज है ना। कौवा का, कुत्ता का कान तेज है, नाक तेज है। तो और पशुओं का और भी इंद्रियां हमसे ज़्यादा तेज है, हमारा लिमिट में है। तो इंद्रियां पूर्ण नहीं होने की वजह से क्या होता है, हम सही को गलत, गलत को सही देखते हैं। जैसे कहीं पे धुआं निकल रहा है तो कोई बोलेगा आग लगी है, यज्ञ भी कर रहा होगा तो थोड़ी आग लगी, या कुछ क्या बोलते हैं, घर में लकड़ी पे कुछ पका रहा होगा। पहले तो लकड़ी पे कुकिंग होता था, कोयले पे लकड़ी पे कुकिंग होता था, तो उस पर कुछ पका रहा होगा, जरूरी थोड़ी आग लगी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा भीषण आग लग गई है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें हमारे विचार के अनुसार अनुभव होता है। रस्सी को सांप समझना, सांप को रस्सी समझना, सुना होगा आपने। अंधेरे में चल रहे हैं, कहीं पर रस्सी पड़ी है, डर के भाग गए, उसको लगा सांप है, डर के भाग गए। हाँ, रास्ते में चल रहे हैं, रस्सी पड़ी है, उठा लिया, पता चला सांप है, फेंक के भाग गया। तो अनुभव होता है ना, गलती होती है। तो ये क्या है, ये ज्ञान पूरा नहीं होने से क्या होता है, हम चीज़ों को सही को गलत, गलत को सही समझते हैं, और फिर उसके कारण क्या होता है, हमसे गलतियां होती हैं। हमने कुछ चीज़ें अपने मन के अनुसार समझा, अपने अनुभव के अनुसार अनुभव किया, लेकिन असल में वो कुछ और है, तो उसकी वजह से गलतियां होती हैं। ये तीसरा डिफेक्ट है। और चौथा डिफेक्ट क्या है कि गलती होती है लेकिन इंसान है अहंकारी, तो वो धोखा देता है, लोगों को धोखा देता है। तो ये 4 गलतियां जो हैं, जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक ये 4 गलतियां उसमें रहती। और इन 4 गलतियों के कारण जो हमने ज्ञान बनाया है वो ज्ञान में भी गलती रहेगी, और वो ज्ञान किसी को भी सहयोग नहीं कर पाएगा, किसी का भला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से वो ज्ञान आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। ऐसे कई लोग गए हैं कुंभ नहाने के लिए, आप में से भी कई लोग गए होंगे कुंभ नहाने, स्नान करके आए होंगे, अच्छी बात है। भगवान ने आपको कृपा किया, आप कुंभ का स्नान करके आए। महाकुंभ का स्नान 144 साल में एक बार आता है। लेकिन ये कुंभ क्यों मनाया जाता है, पता है किसी को? क्यों मनाया जाता है? अमृत गिरा था, अमृत गिरा था। अमृत गिरा था, कहाँ से गिरा था? जब समुद्र मंथन हुआ था। हाँ, तब। तो मंथन होते समय अमृत गिर गया था? नहीं, जब वो भाग रहे थे ना लेके तब। हाँ, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले थे उसमें से। उसमें एक ही रत्न के पीछे लोग भागते हैं। मालूम है सबसे पहला रत्न क्या निकला था? जहर, जो पेड़ों में, पौधों में, सर्पों में, बिच्छू में चले गया। अब वो औषधि का काम करता है, वो भी रत्न है ना, लेकिन हम उसको रत्न देखते नहीं, जहर, हाँ, कालकूट विष डर जाते हैं,
हाँ, कोई पी नहीं सकता था। सारे देवता टेंशन में आ गए। भगवान बोले टेंशन मतलब, मेरा एक भक्त है वो पी के दिखाएगा। भगवान ने शिव जी को याद किया। शिव जी बोले यस, शिव जी ने पी लिया। तो पहला रत्न वो था। 14 रत्न निकले थे, आखिरी में निकला था अमृत। जब अमृत निकला तो भगवान लेकर अमृत बाहर आए। भगवान धन्वंतरी, भगवान अजित जो है स्वयं धन्वंतरी के रूप में अमृत का घड़ा लेकर समुद्र से प्रकट हुए। देवता लोग सोचे कि अभी अमृत निकला है, आराम से बटेगा सब में। जब तक देवता सोच रहे हैं तब तक असुर क्या किए, भगवान से अमृत छीन के लेके भाग गए। और भाग रहे हैं। अब असुर है ना, ये नहीं कि चलो मिल गया अभी चलो असुर फैमिली में बांट लो, नहीं, असुर है ना, असुरों का गुण देखिए। देवता लोग, देवता का मतलब लिया तो क्या करेगा, शांति से सब लोग बैठेंगे फिर बांट के खाएंगे। असुरों का गुण क्या बता, अहम पूर्वम, पहला मुझे दो, पहला मुझे दो, पहला मुझे चाहिए। बोलना पड़ता है, लेक्चर के बाद बोलना पड़ता है, माताओं को पहले लेने दीजिए। अहम पूर्वम, माताओं में भी कुछ माताएं बोलती हैं नहीं अहम पूर्वम, मुझे पहले चाहिए। प्रभु जी स्वीट खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ कुछ गुण मुझ में भी हैं असुरों के, आप बुरा मत मानिए। तो बाद में माता जी लोग बोलेंगे प्रभु जी बाजू में आइए, और प्रभु जी बोलेंगे आपको तो हम देखते हैं। तो असुर लोग लड़ाई करने लगे, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा। उस छीना झपटी में 4 जगह अमृत गिरा था। उसमें से एक है प्रयाग, नासिक, उज्जैन, ऐसे 4 जगह गिरा था। तो एक है प्रयाग, वहाँ पे अमृत गिरा था त्रिवेणी संगम में। तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाते हैं, जो एक नक्षत्र में होता है ना। लेकिन इस अमृत से बड़ा भी एक अमृत है। आपको चाहिए वो अमृत, वो आपको इस्कॉन जुहू में मिल जाएगा। हाँ चाहिए, ठीक है। ऐसा उत्साह होना चाहिए, यस आई वांट। धन्यवाद। हाँ हाँ, उत्साह होगा तब देंगे ना भगवान। अभी टीचर बोलेगा किसको किसको चॉकलेट चाहिए, जो बच्चा एकदम उत्साह में आओ, टीचर मेरे को, ठीक है आओ, है ना, तो आपको पहला मिलेगा। तो जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे, सुनाने के लिए शुरुआत कर रहे थे, परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद परीक्षित महाराज को तक्षक नाम का एक सांप डस लेगा और परीक्षित महाराज का मृत्यु हो जाएगा। परीक्षित महाराज जो हैं वो सबको पूछने लगे कि मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई बोला योग करो, कोई बोला ध्यान करो, कोई बोला ये करो, कोई वो बोला वो करो। उतने में वहाँ पे पहुँचे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी का जो वर्ण है एग्जैक्टली भगवान की तरह दिखते हैं, सुंदर से श्याम वर्ण। और सुखदेव गोस्वामी ऐसे महान परमहंस हैं कि संसार से उनको कोई आसक्ति ही नहीं है। इतनी आसक्ति उनकी दूर है कि वो कपड़ा भी नहीं पहनते, वो दिशाओं को ही कपड़ा समझते हैं। 16 साल का नवयुवक सुखदेव गोस्वामी जब वहाँ पे प्रकट हुए तो दुनिया के जितने सारे ऋषि मुनि थे सभी ने प्रणाम किया। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछे आप बताइए क्या करना चाहिए। सुखदेव साहब बोले शांति से बैठो, कृष्ण कथा सुनो, बस। हमारे जीवन के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए। मृत्यु के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज बैठ गए। तो जो अमृत के लिए लड़ाई हुआ था देवताओं का असुरों का, वो अमृत थोड़ा इंद्र के पास रखा होगा, जैसे हम लोग चरणामृत रखते हैं आप लोगों के लिए, है ना, थोड़ा रखा हो। तो इंद्र वो अमृत लेके धरती पे आ गए और इंद्र ने कहा सुखदेव गोस्वामी को कि परीक्षित महाराज को मैं ये अमृत पिला देता हूं, परीक्षित अमर हो जाएगा, तक्षक का असर नहीं होगा उस पर। आप मुझे
भागवतम आप मुझे सुना दो, कृष्ण कथा आप मुझे सुना दो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तुम सब चोर देवता लोग, भागो यहाँ से। क्यों भागो? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो, अगर आप लोग शांति से आके बैठ जाते और बोलते कि हमें भी भागवत सुनना है, सुनना दीजिए, तो मैं तुमको अलाउ कर देता। लेकिन तुमने इस स्वर्ग के तुच्छ अमृत की तुलना कृष्ण के कथा अमृत से कर दी। कहीं पे कांच के टुकड़े का और जो रियल डायमंड है, कोहिनूर का हीरा, उसका कोई कंपैरिजन है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी कोई हीरोइन का नाम बताओ जो बहुत सुंदर दिखती है। कोई मूवी देखता है आप लोग? ऐश्वर्या राय। वो तो बहुत पुरानी हो गई, बुढ़ाएगा बेचारी। हाँ, कटरीना कैफ, ठीक है, वो भी रिटायर हो गई। ठीक है, जो भी है, मान लो कोई एक हीरोइन है, कटरीना कैफ पकड़ लो या ऐश्वर्या राय पकड़ लो। अब अगर कोई कहे कि वो जो गटर में सुअर घूमता है ना, ऐश्वर्या राय सुअर से ज़्यादा सुंदर है, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन ये कंपैरिजन ठीक है क्या? तो कांच के टुकड़े का और कोहिनूर हीरा का कोई कंपैरिजन है क्या? तो सुखदेव गोस्वामी बोले तुम्हारे ये तुच्छ अमृत किसी को जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से बाहर निकाल सकता है क्या? कोई देवी देवता ऐसा है जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से बाहर निकल सकता है अमृत पी के? कोई मनुष्य ऐसा है जो ये स्वर्ग का अमृत पी के जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से बाहर निकल सकता है? नहीं। कोई ऐसा है जिसको वैकुंठ प्राप्त हो सकता है ये स्वर्ग का अमृत पी के? नहीं। लेकिन कृष्ण कथा अमृत से आपका पुनर्जन्म न विद्यते, अगला जन्म ही कैंसिल हो जाएगा। ना होगा जन्म, ना होगा मृत्यु, ना होगा बुढ़ापा, ना होगा बीमारी। कृष्ण कथा से कृष्ण के चरण कमल में आसक्ति प्राप्त होगी, कृष्ण से प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण का धाम प्राप्त होगा, जो स्वर्ग के अमृत से प्राप्त नहीं होगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोले तो तुम लोग तो सुनने के अधिकारी नहीं हो, आप तुरंत भाग जाओ यहाँ से। भगा दिया उनको। बहुत सारे ऋषि मुनि बैठ के सुन रहे थे कथा सुखदेव गोस्वामी के, लेकिन देवताओं को सुनने नहीं दिया सुखदेव, भगा दिए। बोला आप लोग भागो तो लेक्चर चालू होएगा। तो ये जो आप लोग कृष्ण कथा सुनते हो, ये उस स्वर्ग के अमृत से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ये आपको दो वस्तु देता है, ज्ञान और वैराग। ये आपको कृष्ण के प्रति प्रेम देता है, ये आपका जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का जो दुख है वो हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। ये आपको कृष्ण के धाम ले जाने के लिए योग्य बना देता है। यह ऐसा अमृत है। तो ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, संसारी ज्ञान से ज़्यादा ये ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसारी ज्ञान से हम संसार के बंधन में पड़ जाते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं दैवी है सा गुणमयी ममो माया दुरत्यया। मेरी जो माया है बहुत दुष्कर है। एक बार आपने जन्म ले लिया ना, फिर खेलेगी आपसे। कभी आप मनुष्य बनोगे, कभी पशु बनोगे, कभी पक्षी बनोगे, कभी अमीर बनोगे, कभी गरीब बनोगे, कभी इंडियन, कभी अमेरिकन, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, और खेलते रहेगी आपसे। और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे साथ माया खेल रही है। पता कब चलेगा? जब आप ये दिव्य ज्ञान लोगे, भगवत गीता का, भागवतम का ज्ञान लोगे, तब पता चलेगा कि हम माया के बंधन में हैं। और माया इतनी शक्तिशाली है कि कोई व्यक्ति, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई देवी देवता इस माया के बंधन से मुक्त नहीं है। सब माया के बंधन में। हम लोग जाते ना, देवी देवता हमें मुक्ति दे दो, अरे वो खुद मुक्त नहीं है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को कहा
कि मुझे अमर बनना है, ऐसा कुछ करो कि मेरी मृत्यु ही ना हो, अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं, आप गलत व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, तो तुमको अमर कैसे बनाऊंगा। ब्रह्मा जी सारे प्रजापतियों के जो जितना भी सृष्टि में सृजन होता है उसके प्रधान देवता है। सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है और ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं अमर नहीं हूं। और हम जाते हैं देवी देवताओं के पास, मुझे अमर बना दो, मुझे मृत्यु नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुक्ति केवल मुकुंदा दे सकते हैं। मुकुंद, भगवान मुकुंद, मुक्ति के दाता, वही केवल मुक्ति दे सकते हैं। तो अगर माया इतनी शक्तिशाली है तो माया से कैसे बचें? माया से बचने का प्रयास मत करिए। आप कृष्ण का शरण लीजिए, माया अपने आप छोड़ देगी। मामे वही प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। तो ये जो ज्ञान है ये असली ज्ञान है, जो दुर्भाग्यवश हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे तो सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी में गए थे लेक्चर देने। तो उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के प्रभुपाद जी ने दिया तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे और स्टूडेंट थे बता रहे थे कि हमारे पास फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, बॉटनी का डिपार्टमेंट है, इसका डिपार्टमेंट है, उसका डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लगभग 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है। 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की शिक्षा वहाँ पे मिलती है। प्रभुपाद जी ने पूछा क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? तो प्रोफेसर भी चुप हो गया, बच्चे भी चुप हो गए। प्रभुपाद जी बोले बाकी सारे डिपार्टमेंट का क्या वैल्यू है? बाकी सारे डिपार्टमेंट का वैल्यू क्या है जब आपको पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? वो भी तो सीखना है। जीवन भर हमारे साथ क्या होगा वो सीख रहे हो, मृत्यु के बाद क्या होगा वो भी तो सीखना चाहिए। शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे? तो असली ज्ञान वहां से शुरू होता है। भगवान ने जब भगवद गीता बोलना शुरू किया, सबसे पहले भगवान ने बोलना शुरू किया आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। सबसे पहले असली ज्ञान वहां से शुरू होता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या होता है? तो ज्ञान का मतलब होता है वो ज्ञान जिससे आपको ये पता चले कि आपका कृष्ण से संबंध है। ज्ञान का मतलब ये जिससे आपको पता चले कि संसार में अपनी इच्छाओं को कितना भी पूरा करोगे वो इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होगी। ज्ञान का मतलब ये ज्ञान लेना है कि आपको अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इच्छाओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान का मतलब होता है इसको जान लेना कि आप कृष्ण के नित्य दास हो, आप कृष्ण के नित्य सेवक हो। ज्ञान का मतलब होता है ये जानने का प्रयास करना कि मुझे कृष्ण की सेवा कैसे मिलेगी, उसको ज्ञान बोलते हैं। बाकी सब अज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। बाकी सब आपको गोल गोल घुमाते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होगे, बार बार मरोगे, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटकोगे, सिर नीचे पैर ऊपर, है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कहाँ से आया वो देखो पहले, वो बेचारा कैसी परिस्थिति में था 9 महीना, वो देखो पहले। हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो, वो दुख से निकला है बेचारा अभी अभी। हाँ, भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन एम्ब्रियोलॉजी, गर्भ के अंदर क्या होता है उसका विज्ञान भागवतम के 5वें स्कंद में है, बताया है। शिशु उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, और एक बैग में होता है। वहाँ पे वो डिमांड नहीं कर सकता चॉकलेट खाना है
कि चिप्स खाना है कि क्या खाना है, समोसा खाना है, हलवा खाना है। नहीं, जो मम्मी खाएगी वही मिलेगा। मम्मी तीखा खाएगी तो बच्चे को तीखा लगेगा, मम्मी कड़वा खाएगी तो बच्चे को कड़वा मिलेगा, मम्मी शक्तिशाली भोजन खाएगी तो बच्चे को शक्तिशाली भोजन मिलेगा, और मम्मी जो है चटपटा भोजन खाएगी तो बच्चे को चटपटा भोजन मिलेगा। तो जो उसके शरीर के लिए सहयोग देता है वो उसको अच्छा लगता है। तो मम्मी का शरीर तो बड़ा है, वो तो सह लेता है, बच्चे का छोटा सा शरीर कैसे सहेगा? तो कुछ हैवी खा लेती है तो बच्चे को तकलीफ होता है। 9 महीना, और उसमें भी एक बैग के अंदर होता है, उसी बैग में अभी टॉयलेट बाथरूम तो है नहीं अंदर, तो उसी बैग में मलमूत्र त्याग करता है, और फिर उस मलमूत्र में कीड़े हो जाते हैं, और फिर वो कीड़े उसके कोमल शरीर को खाते हैं। इसीलिए भगवान दयालु हैं, 9 में से 7 महीना उसको चेतना ही नहीं देते हैं। 7 महीने से लेकर 9 महीने तक 2 महीना उसको चेतना प्राप्त होती है, और वो 2 महीने में जो रोता है, तड़पता है, हाथ पैर मारता है, भगवान से प्रार्थना करता है, निकालो मुझे यहाँ से, लेकिन अपने संसार में मत डालो। भगवान से हरि से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वैसे हम लोग बोलते हैं अले 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 गया, मम माया दुरत्यया, भगवान की माया, चल बेटा, ये मम्मी है, ये पापा है, ये नर्स है, ये चाचू है, ये मामा है, गया। फिर बोलता है इतना भी बुरा नहीं है, हम सब उस परिस्थिति से आए हैं, लेकिन संसार में आके ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो ज्ञान का मतलब होता है सबसे पहले जानने का प्रयास करना कि इस चक्र से कैसे बाहर निकलूं, उसको कहते हैं ज्ञान। नहीं तो नेता लोग तो आपको अज्ञान में झोंकते ही रहेंगे। एक उदाहरण देता हूं, नेता लोग कैसे हैं पता है? नेता लोग नहीं चाहते कि आपको कोई भी वस्तु सस्ते में मिले, पता है? हाँ, ये सीक्रेट है। इसीलिए हर नेता गरीबी के लिए लड़ाई करता है, हम गरीबी दूर करेंगे, क्योंकि कोई नेता नहीं चाहता कि आपकी गरीबी दूर हो। तो जैसे उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका धनवान देश है, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति खेती नहीं करता, थोड़े बहुत लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो भूखमरी में रह रहे हैं। अरे जब आपके देश में भूखे लोग हैं तो खेती करना चाहिए ना, खेती पे जोर देना चाहिए कि भाई अनाज उगे, कम से कम लोग भोजन करें। मोबाइल बनाओ या ना बनाओ, कम से कम अनाज तो उगाना चाहिए, है ना। गौ पालन को बढ़ावा देना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए, सबको दूध मिले, अनाज मिले, है ना। लेकिन जिनके पास पैसा है वो खेती नहीं करते। तो भगवान ने पूरी भूमि दे के रखी है, खेती करो, अपना अनाज उगाओ और खाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खेती करते हैं। और ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े देश के जो नेता लोग होते हैं वो जानबूझ के खेती नहीं करने देते हैं, क्योंकि अगर खेती होगी तो अनाज सस्ता होगा, अनाज सस्ता होगा तो महंगाई कम हो जाएगी, और महंगाई कम होगी तो नेता को कौन पूछेगा। और हमको लगता है मेरा नेता अच्छा है, हमारा नेता ऐसा हो, कैसा हो, देख लो। तो ऐसे धोखे में रखा जाता है संसार के लोगों को, अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान नहीं लेंगे। तो जब असली ज्ञान मिलता है तो वैराग आता है। ज्ञान का मतलब होता है जिससे वैराग प्राप्त हो, और वैराग का मतलब होता है जिससे ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए हमारी इच्छा प्राप्त हो। यदि ज्ञान से आपको वैराग प्राप्त नहीं हो रहा, मतलब आपने ज्ञान नहीं लिया। अभी कहाँ ज्ञान से वैराग? ज्ञान से लालच प्राप्त हो रहा है।
मैंने 20 लाख 50 लाख खर्चा करके पढ़ाई पूरा किया है, अब ये 50 लाख मैं बाकी लोगों से वसूल करूँगा, अपने कस्टमर से वसूल करूँगा। डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ खर्चा किया है, अब वो क्या करता है 100 रुपये का इंजेक्शन 1000 रुपये में बेचता है। 5 पैसा 6 पैसा 10 पैसे की जो दवा है वो आपको 20-20 रुपये में मिलती है। क्यों? वसूल करना है ना। तो ज्ञान ने आपको क्या दिया? लालच दिया। तो फिर ज्ञान से वैराग नहीं आएगा। वैराग होना चाहिए। वैराग क्या है? तो वैराग के बारे में महाराज बताते हैं कि वैराग का मतलब होता है कि हमें ये बात का अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि हमारी इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होगी, तो हमें हमारी इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। वैराग का मतलब त्याग करना। जितनी हमारी इच्छा है केवल उतना ही अपने जीवन में वस्तु का उपयोग करना, उसको कहते हैं वैराग। वैराग का मतलब नहीं है सब कुछ छोड़ देना, घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, हिमालय पे चले गए और हिमालय पे जाके तपस्या कर रहे हैं, उसको वैराग नहीं। वो ठीक है, कुछ योग करने कुछ तपस्या करने जाते हैं। वैराग का मतलब है जितना आपको उपयोग है उतना ही लो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृता कश्चित् शुद्धनम। ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, उसमें बताते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, पूरा सृष्टि किसका है? भगवान का है। तो आपके लिए क्या है? जब पूरा सृष्टि भगवान का है तो हमारे लिए कुछ नहीं है। तो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, जितना आपको जरूरत है, जितना आपके लिए है उतना आप लेकर उपयोग करो, लेकिन मां गृदा कश्चित् शुद्धनम, दूसरे के धन पर लालच मत दिखाओ। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, वो कमाता है, कमाने के बाद जितना मेरे लिए अभी ज़रूरत है, जितना मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी में लगेगा उतना रख के बाकी पूरा पैसा दान कर देता है, भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लगा देता है। लेकिन लालची लोग क्या करते हैं? सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। फिर धन तो तुम्हारा था नहीं, तो धन को जाना है बाहर, तुम्हारे घर से बाहर जाना है उसको, तो फिर वो बीमारी का बहाना बनाता है, चोरी का बहाना बनाता है। चोरी होगा, बीमारी होगा, ये होगा, वो होगा, फिर जितना भी जमा किया है सब ऐसे निकल जाएगा। तो वैराग का मतलब होता है केवल जितना आपको आवश्यकता है उसका उपयोग करना। वैराग का मतलब होता है कि संसार में अपनी आसक्ति ना रखकर कृष्ण में आसक्ति रखना। वैराग का मतलब होता है खराब चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना। जैसे एग्ज़ाम का टाइम जब आता है तो बच्चों को पसंद है मोबाइल ज़्यादा चलाना, गेम खेलना, क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता तो वो क्या करते हैं? उसको बंद कर देते हैं। क्यों? पढ़ाई करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो जो गलत चीज़ है, जिन चीज़ों में हमारा समय बर्बाद हो रहा है उसको रोक देते हैं, और जिन चीज़ों से हमारे जीवन में प्रगति आगे होगी उसको करने लगते हैं। तो वैसे ही संसार में जो हमारा इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति है, इसको छोड़कर कृष्ण की सेवा में जो भावना लगती है उसको वैराग कहते हैं। वैराग का मतलब नहीं संसार भी छोड़ दिया, भगवान को भी छोड़ दिया। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, भगवान सत्य है और संसार झूठ है। संसार कहाँ से निकला? भगवान से। तो भगवान सत्य है तो संसार भी सत्य होगा ना, वो कैसे असत्य होगा, वो कैसे झूठ होगा? जो वस्तु भगवान से निकली है वो भी भगवान की तरह होगी ना, सत्य होगी ना, असत्य क्यों होगी? संसार सत्य है लेकिन संसार अशाश्वत है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। संसार सत्य है लेकिन थोड़े समय के लिए। तो उसे कहते हैं वैराग। तो इसीलिए वैराग का मतलब है कि हमें कृष्ण से आकर्षण होना चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा के लिए आकर्षण होना चाहिए, और हमें हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों को भी कृष्ण की सेवा में लगाएं।
उसे वैराग कहते हैं। तो ये वैराग होना चाहिए। कैसा वैराग होना चाहिए? संसार में रहते हुए संसार से, बंधन से मुक्त। संसार में हो लेकिन संसार की वस्तु, संसार की इच्छाएं, संसार के अनर्थ आपको छूते नहीं। कैसे? जैसे पानी में कमल, पत्रम पुष्पम इवाम भसा। भगवान भगवद्गीता में उदाहरण देते हैं कि जो एक फर्स्ट क्लास योगी होता है, एक जो अच्छा भक्त होता है, वो कैसे होता है? संसार में रहता है लेकिन संसार की वस्तुओं से अनभिज्ञ होता है, संसार की वस्तुओं से अछूत होता है। वो संसार की वस्तु उसको लिप्त नहीं कर पाती। जैसे कमल होता है पानी में, कमल पानी में होता है लेकिन पानी कमल को भिगा नहीं सकता। तो वैसे ही संसार में रहना है। संसार में रहो, जितना आपको ज़रूरत है उतना उपयोग करो, बाकी भगवान की सेवा में लगा दो। संसार के हर जीव को, अलग अलग जीव को, जितने लोगों से मिलो उनको जाके कृष्ण के बारे में बताओ, उनको कृष्ण की कथा से जोड़ो। ये करना चाहिए, ये असली वैराग है। इसीलिए यदि हमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो सही व्यक्ति है, प्रामाणिक व्यक्ति है, यदि ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से ज्ञान लेंगे तो उस प्रामाणिक व्यक्ति की कृपा से हमें कृष्ण से आसक्ति होगी, संसार से विरक्ति होगी। लेकिन अगर गलत व्यक्ति से हम ज्ञान लेंगे तो क्या होगा? हमें कृष्ण से आसक्ति होगी या नहीं होगी, लेकिन संसार से विरक्ति भी नहीं होगी। संसार में पड़े रहेंगे पछड़े में। गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, घर लेना है, व्यापार लेना है, ये करना है, वो करना है। जितना ज़रूरत है करिए, लेकिन हमारी इच्छाएं हैं हर रोज बढ़ती है। इसीलिए सही ज्ञान का मतलब है एज इट इज, यथारूप। जैसा भगवान ने दिया वैसा ही आपको प्राप्त हो, उसका ध्यान रखिए। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का ट्रांसलेशन करने के पहले, प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका में लगभग 500 अलग अलग एडिशन की गीता थी। 500 अलग अलग एडिशन की गीता थी। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं उनमें से एक भी ऐसी गीता नहीं थी जो मैं कह सकूं कि इसको पढ़ो। इसके लिए मुझे गीता लिखना पड़ा। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को कि एक अंग्रेजी माता जी मुझे आई और उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी मैं कौन सी गीता पढूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं बता नहीं पाया कि कौन सी गीता पढूं, क्योंकि उसमें से एक भी गीता ऐसी नहीं थी जो मैं रेकमेंड कर सकूं कि आप ये गीता पढ़ो। इसीलिए मुझे गीता को ट्रांसलेशन करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी की गीता लिखने के पहले भी बहुत सारी गीता थी, लेकिन कोई कृष्ण भक्त नहीं था। और प्रभुपाद जी की गीता पढ़ के बहुत सारे कृष्ण भक्त प्रकट हो गए, बहुत सारे लोग भक्त बन गए और बनते ही जा रहे हैं प्रभुपाद जी का गीता पढ़ के। वो है राइट सोर्स ऑफ नॉलेज, फले न परिच्छेद। जो ज्ञान है, ज्ञान का प्रभाव होना चाहिए। पेड़ है तो पेड़ के फल से पता चलता है पेड़ कैसा है, वैसे ज्ञान के प्रभाव से पता चलता है कि ज्ञान कैसा है। बहुत सारी गीता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अर्जुन के चरण कमलों को उसके ऊपर चलने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितने लोग गीता लिखते थे सब उसमें अपने अपने मन का लिखते थे। प्रभुपाद जी ने लिखा यथारूप, एज इट इज, तेना मूढ़ रूपे, जशी आहे तशी। इसीलिए ऐसे ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं तब हमें भगवान की सेवा प्राप्त होती है, डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। तो जो भक्तिमय सेवा है वो जब हमें प्राप्त होती है तो असली भक्तिमय सेवा से हमें प्राप्त होता है अपने आप। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ज्ञान प्राप्त करना है, वैराग प्राप्त करना, उसके बाद भक्ति करना, नहीं। भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम तत् यत् अहेतुकम। तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से
ऐसा भक्ति का प्रभाव पड़ता है कि अपने आप आपको ज्ञान और वैराग प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान और वैराग भक्ति के दो बेटे हैं। तो बेटे जो है वो माँ को फॉलो करेंगे। अगर आप ज्ञान वैराग ले लिए तो भी ऐसा संभव है कि भक्ति करने में आपको कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग है लेकिन भक्तों का संग नहीं है, मंदिर नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो ज्ञान और वैराग होने के बावजूद भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन यदि भक्ति है तो ज्ञान और वैराग अपने आप मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा? आशु। आशु मतलब बहुत जल्दी। भक्ति शुरू करिए, बहुत जल्दी आपको ज्ञान और वैराग हो जाएगा। कई लोग आते हैं बोलते हैं हमारा दारू नहीं छूटता है, कई लोग आते हैं बोलते हैं हमारा गलत आदत नहीं छोड़ता। हम बोलते हैं ठीक है, हरे कृष्णा जप करो, प्रसाद खाओ, कोई टेंशन मत लो, धीरे धीरे छूट जाएगा। बहुत जल्दी छूट जाता है। उसका गलत आदत तो छोड़ो, वो चाय कॉफी लहसुन कांदा भी छोड़ देता है। और कई सारे भक्त तो इतने निष्ठ हो जाते हैं, केवल घर में खाते हैं, बाहर खाते ही नहीं है, या भक्तों के हाथ का बना हुआ खाते हैं, केवल प्रसाद खाते हैं। मुंबई जैसे शहर में केवल प्रसाद खाते हैं। बताओ संभव है? है। कैसे संभव है? भक्ति योगे, भक्ति योग से संभव है। तो अगर भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग अपने आप मिलेगा। और इस अपने आप के ज्ञान और वैराग का क्या करना होगा? हमें उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अर्जुन ने पूछा कि मन चंचल है, क्या करूं? भगवान ने कहा अभ्यास एनु तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ज्ञान का अभ्यास करो और अज्ञान से वैराग लो। जो वस्तु आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है, आज जाइए घर पे एक लिस्ट बनाइए, आपके जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है, आपके जीवन के लिए क्या क्या नुकसान है। जो जरूरी है उस पर फोकस करिए, जो नुकसान है उसको त्यागना शुरू करिए। फटाफट भक्ति में आगे बढ़ेंगे, फटाफट जीवन में आगे बढ़ेंगे। भक्ति ही नहीं, आपका पढ़ाई है, आपका लिखाई है, आपका बिजनेस है, आपका घर है, किसी भी काम के लिए 2 कॉलम बनाइए, ये चीज़ जरूरी है, ये चीज़ जरूरी नहीं है। और जो चीज़ जरूरी है उस पर ध्यान लगाइए, उसका अभ्यास करिए। और जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है उसका त्याग करना शुरू करिए। ऐसे रिजल्ट मिलेगा। पर हम लोग कभी भी ये डूज एंड डजंट्स बनाते नहीं हैं। क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है कभी बनाते ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हर 15 दिन में हमें चेक करना चाहिए कि हमारा भक्ति का कितना प्रगति हुआ है। चेक करना चाहिए हर एकादशी को। 15 दिन में आती है एक बार एकादशी। हर एकादशी को चेक करना चाहिए मेरे अनर्थ कम हुए कि नहीं, मेरा लालच कम हुआ है कि नहीं, मेरा गुस्सा कम हुआ है कि नहीं, मेरा जो मेरे जीवन में चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों से मुझे दूरी हुई है या नहीं। हर एकादशी को चेक करना चाहिए कि मैं किया कि नहीं, मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, मेरा मोबाइल का आदत छूटा कि नहीं, टीवी का आदत छूटा कि नहीं, बेकार में टाइम पास करने का आदत छूटा कि नहीं। जो लोगों का मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, जो केवल मेरा ऐसे ही समय बर्बाद करते हैं, उन लोगों के साथ मेरा समय बिताना कम हुआ है कि नहीं, चेक करना चाहिए। जब आप चेक करोगे तब ना पता चलेगा प्रगति कर रहे हो कि नहीं। नहीं तो फिर 10 साल के बाद आएंगे, प्रभु जी 10 साल से माला कर रहे, प्रगति नहीं हो रही। तो प्रभु जी क्या करें? प्रभु जी आपको भक्ति में सहयोग देंगे, लेकिन आपकी भक्ति की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन। हर व्यक्ति को अपना विमान खुद उड़ाना है। प्रभु जी थोड़ी आएंगे आपके विमान को उड़ाने के लिए, बैठो बैठो मैं ड्राइवर बनता हूँ। प्रभु जी नहीं आएंगे, गुरु जी नहीं आएंगे। गुरु जी मार्ग दिखाएंगे, इसको फॉलो करो, विमान अपने आप आएगा। गुरु जी बोल के चलेगा, ठीक है गुरु जी का है ना, मैं अपने मन से करता हूँ। ठीक है, मंगलवार को आए थे, बोल दिया, सुन लिए ना, कोई बात नहीं, प्रसाद खाओ, घर पे चलो। नहीं फॉलो करेंगे, क्या करना है। तो अपने अनर्थ कम नहीं होंगे,
अगर आप इस भक्ति के ज्ञान का प्रयास नहीं करोगे तो अनर्थ कम नहीं होंगे। और चलो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप इसको, इस ज्ञान को प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसमें अगर रुकावट आती तो आके बात करिए, उस पर चर्चा करिए कि मेरा ध्यान पूर्वक जप नहीं हो पा रहा है, मैं ग्रंथों को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं लेक्चर नहीं सुन रहा हूँ, मुझे भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, मैं प्रसाद नहीं पा रहा हूँ, या प्रसाद पाने में मेरी दृढ़ता नहीं हो रही है। पूछना चाहिए आके। माला करे, हाँ प्रभु जी कर। कितने बजे पूरा होता है? रात को 1:30 बजे। सोते कितने बजे? 2 बजे। उठते कितने बजे? 8 बजे। फिर मॉर्निंग प्रोग्राम वो तो कभी होता ही नहीं। गीता पढ़ते हो? हाँ। कब पढ़ते हो? हफ्ते में 1 बार, 5 मिनट के लिए। कोई बुक पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। कब पढ़ते हो? हफ्ते में 1 बार, 5 मिनट के लिए। लेक्चर सुनते हो? हाँ। मंगलवार को आते तो सुन लेते हैं, लेट आते तो आधा सुन लेते हैं, आधा नहीं सुनते। तो यदि दवाई ठीक से नहीं लोगे तो रोग का उपचार कैसे होगा? दवाई ठीक से लेना पड़ेगा। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हो, भागवतम, भगवत गीता पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, तो उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। आपको डॉक्टर ने बोला ये गोली सुबह लेना, 1 गोली दोपहर में लेना, 1 गोली शाम को लेना। ठीक है डॉक्टर जी। घर पे गए, सुबह भूल गए, दोपहर में भूल गए, रात में सोते टाइम याद आया, डॉक्टर ने बोला था 3 बार लेने, तो 2 बार तो लिया नहीं, तीनों एक साथ ले लूँ क्या? नहीं, रिएक्शन कर देगा। ठीक है, आप आज रात का ले लेते हैं, कल सुबह देखेंगे। फिर कल सुबह पहला ले लिया, दोपहर का रात का भूल गया, दूसरे दिन याद है, अरे रात को दोपहर में तो लिया ही नहीं था कल मैंने। तो दवा असर करेगी? नहीं। तो आप ज्ञान लोगे, जप करोगे, लेक्चर में आओगे, ग्रंथों को पढ़ोगे, लेकिन पढ़ के हो गया, ठीक है, बोले थे ना पढ़ लिया, बोले थे ना सुन लिया, अच्छा लगा। अच्छा बोलते हैं, कभी कभी जोक भी मारते हैं बीच में, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, क्या समझा? बहुत अच्छा बोलते हैं, समझा क्या? नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको नहीं समझा। ऐसा प्रयास हमें आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ज्ञान और वैराग लेना है तो उसका अभ्यास भी करना चाहिए। जब किसी को कोई वस्तु, आप लोग सोचो, आपके बच्चों को टीचर ने आप पढ़ने के लिए भेजे, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद टीचर ने होमवर्क दिया कि उसका प्रैक्टिस हो जाए, और आपका बच्चा होमवर्क नहीं किया, आपको अच्छा लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि उसने जो पढ़ाया उसका अभ्यास नहीं हुआ, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको दुख होगा ना, बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है। दुख होगा ना? क्या दुख होगा? बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है या पैसा बर्बाद हो रहा है? ज्यादा क्या दुख होगा? पैसा बर्बाद कर रहे नालायक। इतना बड़ा डंडा निकालेंगे, देख के धुलाई दबा के, नालायक, इतना मेहनत से पैसा कमा के लाता हूँ, पढ़ाई नहीं करता है, तुष्ट खाएगा, मोबाइल बंद, खेलना बंद, बैठ के पढ़ाई कर, है? ऐसा होता है? अपने ऊपर करते हो कभी? खुद के ऊपर भी करो ना। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? जो दूसरों पे नियम लगाता है, जो खुद पे नियम लगाता है। जो खुद पे नियम लगाता है वो बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान का उल्टा क्या होता है? अभी आप लोग को मालूम है? ऐसा मत बनिए, बुद्धिमान बनिए, बुद्धोमान मत बनिए। बुद्धिमान और बुद्धोमान में फर्क है ना। बुद्धिमान बनिए। तो जो ज्ञान लेते हो, जो वैराग करते हो, उसका प्रयास करना चाहिए। आप लोग बोलोगे आज तो हम लोग को सबको आईना दिखा रहे हो। नहीं, जब मैं सुन रहा था तो मैं भी आईना देख रहा था। जब मैं सुन रहा था तो मैं भी देख रहा था मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ।
प्रयास करना चाहिए। तो जब हम ऐसा ज्ञान, ऐसा वैराग लेंगे तब हमारी ये बीमारी दूर होगी, भौतिक संसार के दुखों की बीमारी दूर होगी, भौतिक संसार से आसक्ति की बीमारी दूर होगी। और जब कोई बीमारी दूर होती है तो क्या करते हैं हम? टेम्परेचर चेक करते हैं। बुखार होता तो टेम्परेचर चेक करते हैं ना, बुखार उतरा के नहीं, चेक करते हैं ना। ऐसे हमें भौतिक बीमारी भी चेक करनी चाहिए कि भौतिक आसक्ति कम हुई कि नहीं। भौतिक संसार में जो मैं गड़बड़ काम कर रहा था वो करना रोका है कि नहीं, चेक करना चाहिए। मैं दूसरे भक्तों की तरह आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं, भक्तों का संग लेने की मेरी उत्सुकता हो रही है या नहीं, नाम को ध्यानपूर्वक जप करने का मेरी इच्छा हो रहा है या नहीं, भगवत गीता भागवतम को सुनने की मेरी इच्छा या पढ़ने की मेरी इच्छा हो रही है नहीं। नहीं पढ़ पाते तो कम से कम रोज़ सुनिए, हमारा रोज़ ऑनलाइन क्लास होता है, रोज़ बैठ के सुनिए तो सही। आप पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं, ठीक है, बचपन में किसी कारण से आप पढ़ नहीं पाए तो कम से कम रोज़ क्लास हो रही है उसको सुनिए तो सही। सबके हाथ में मोबाइल है, एक घर में कम से कम 3 से 4-5 मोबाइल होते हैं और सब मोबाइल में फुल इंटरनेट है, 1.5 GB अनलिमिटेड। उपयोग करो उसको। तो इसीलिए ज्ञान और वैराग का प्रयास करना चाहिए, और ये ज्ञान वैराग का प्रयास करोगे तो भक्ति मिलेगा, भक्ति में प्रगति होगा, और अच्छे से भक्ति करोगे तो ज्ञान और वैराग अपने आप प्राप्त होगा। तो इसीलिए इसका प्रयास करिए और आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं भी प्रयास करूं, मैं भी भक्ति में थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ आगे बढ़ूं। ये तो आप लोग निकल जाएंगे, पीछे रह जाऊं, है ना? तो आवाज़ देना पड़ेगा, रुको आ रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो मैं यहीं रोकता हूँ, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हम जिससे ज्ञान ले रहे हैं वो गुरुजी सही या गलत है वो कैसे मान के रखा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? गुरु को ढूंढना चाहिए, और जब गुरु मिल जाए तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने के बाद गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। प्रणाम करके गुरु से ज्ञान नहीं लेना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि आप कौन सी परंपरा के हो, आपके गुरु कौन थे, ये जो ज्ञान आप दोगे ये मेरे आध्यात्मिक प्रगति में मुझे सहायता करेगा या नहीं, ये गुरु से पूछना चाहिए। जो आप ज्ञान दे रहे हो, क्या ये ज्ञान ने दूसरों को भक्ति में प्रगति करने के लिए सहायता किया है कि नहीं? भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन डाउट मत करो, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ना, इस ज्ञान से पहले भी कई ऋषि मुनि तर चुके हैं। भगवान उसको टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि ये मैं तुमको ऐसे ही तुम्हारा मन घुमाने के लिए ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इस ज्ञान से पहले भी लोग भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, पहले भी लोग तर चुके हैं, पहले भी लोग वैकुंठ सिधार चुके हैं, पहले भी लोगों को भगवत भक्ति प्राप्त हुई है। वही ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, तुमको मैं चीट नहीं कर रहा हूँ। सोचो भगवान ये बोल रहे हैं। तो जो गुरु मिलता है ना, उससे प्रश्न पूछिए, पहले उसकी गुरु परंपरा चेक करिए। जो ज्ञान है उस ज्ञान का सच में प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसके पहले और भी कुछ भक्त हैं, उन्होंने उस ज्ञान को अपनाया है और उनके जीवन में भक्ति का ज्ञान, भक्ति का वैराग प्रकट हुआ है, उनके जीवन में गलत आदतें दूर हुई है, वो भगवान से, भगवान के नाम में, भगवान के ग्रंथों में उनकी रुचि उत्पन्न हुई है। अगर ऐसा है तो ज्ञान लो गुरु से, और ऐसा नहीं है तो गुरु को प्रणाम करके यू टर्न मार के वापस चले जाओ, फिर गुरु ढूंढो। तो परिप्रश्न है ना, उसके बाद सेवया, प्रश्न पूछ के बोलना नहीं चाहिए गुरु जी ज्ञान दो। प्रश्न पूछने से आपको गुरु जी से ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रश्न पूछने से कंफर्म हो जाएगा गुरु जी सही है कि गलत। ज्ञान कैसे मिलेगा पता है? सेवया, फिर गुरु का सेवा करो। जो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको सेवा करना चाहिए।
भगवान की बहुत बड़ी कृपा जब होती है, शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान जब किसी भक्त पे प्रसन्न होते हैं ना, तो भगवान उसको अपने भक्त से मिलाते हैं, एक साधु से मिलाते हैं। तो भगवान आप पर प्रसन्न है। उसमें यहां तक वर्णन है कि अगर आपके घर में, घर के लोगों से या आपसे भगवान प्रसन्न है तो आपके घर में साधु आएगा। लेकिन अगर आपने फिर गड़बड़ की तो फिर साधु नहीं आएगा। तो भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा होती है तब भगवान मिलते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। संसार में सब घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो संसार के भटकने वाले लोग जो हैं, जब वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे जीवन में सही मार्ग पर जाना है, गलत मार्ग छोड़ना है, तो भगवान अपने भक्त को भेजते हैं, जाओ उसका मार्गदर्शन करो। तो जब गुरु मिलते हैं और कंफर्म हो जाता है कि ये गुरु जी सही हैं, ये मुझे धोखा नहीं देंगे, तो उस गुरु का सेवा करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो अपने आप कृष्ण की कृपा से ज्ञान मिलेगा। ये पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलेगा, गीता पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलेगा, भागवत पढ़ने से नहीं मिलेगा। गीता और भागवत पढ़कर भक्तों की, गुरु का सेवा करोगे तब ज्ञान मिलेगा। नहीं तो ऐसा तो पढ़ के सब ज्ञानी हो जाएंगे। आप जाइए, बहुत सारी भारत में ऐसी ऐसी जगह है, बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी लोग हैं, वो भगवत गीता के 700 श्लोक उनको कंठ पे याद है, हनुमान चालीसा की तरह। मतलब पूछो नहीं मालूम। कई सारे लोग हैं भागवतम के 18,000 श्लोक उनको याद है, मतलब नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि गुरु को प्राप्त नहीं किया, ठीक गुरु को, और गुरु का सेवा नहीं किया। गुरु का, साधु का, वैष्णव का सेवा करने से भगवान का कृपा मिलता है, उससे ज्ञान मिलता है, उससे वैराग्य मिलता है। लेकिन अगर आप सेवा में चोरी करोगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप पूरे दुनिया को धोखा दे सकते हो, गुरु और कृष्ण को नहीं दे सकते। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो कृष्ण का एक्सपांशन होते हैं, कृष्ण का विस्तार होते हैं। भगवान सबके हृदय में चैत्य गुरु के रूप में होते हैं, और वही भगवान आपके गुरु के रूप में सामने प्रकट होते हैं। वो भगवान की उस हृदय में आपके परमात्मा की चैत्य गुरु की कृपा है कि आपके सामने एक गुरु आया है। तो चेक करिए, अगर वो गुरु सही है तो फिर गुरु का सेवा करिए। जब गुरु का सेवा करोगे तब भगवान बोलते हैं ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, तब वो तत्वदर्शी आपको ज्ञान देगा। उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम, तब वो आपको उपदेश देगा। सेवा करोगे तो उसका उपदेश आपके हृदय में टिकेगा, और सेवा नहीं करोगे तो उसका उपदेश एक कान में जाएगा, दूसरे कान से फुर हो जाएगा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ। वैष्णव अपराध से कैसे? जिस भक्त के प्रति आपका वैष्णव अपराध हुआ है उसकी सेवा करिए, उसका गुणगान करिए। जिस भक्त की आपने उसके मुंह पर निंदा की है, उस भक्त का उसके नहीं होने पर भी उसका गुणगान करिए। ये बहुत मुश्किल है। जिस भक्त का आपने बोला जा तू गधा, दिमाग खराब मत कर, परेशान मत कर मुझे, है ना, उसी भक्त का गुणगान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसमें वो साहस होता है कि अपने अहंकार को दबा के भक्त का गुणगान करे, वो वैष्णव अपराध से धीरे धीरे मुक्त होता है। जैसे वैष्णव आचार्य कहते हैं, जो भगवान के चरणों में अपराध होता है, भगवान के चरणों में, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, कि हरि के चरण में अगर अपराध हो गया तो आपको हरि नाम से मुक्ति मिल जाएगा। हरि नाम जप करोगे तो मुक्ति मिल जाएगा। तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण, लेकिन वैष्णव ठाकुर अगर तुम्हारे चरणों में अपराध हो गया, भगवान भी माफ नहीं करते। गए थे दुर्वासा मुनि भगवान के पास,
अम्बरीश के प्रति अपराध करके। भगवान बोले आई एम सॉरी। दुर्वासा बोला कम से कम उपाय तो बताओ। तो भगवान बोले जिसके प्रति अपराध किया उसी के चरण में जाके माफ़ी मांगो। तुरंत दुर्वासा मुनि वैकुंठ से रिटर्न आए। आप सोचो वैकुंठ में जाके माफ़ी नहीं मिला, वैकुंठ से रिटर्न आए, अम्बरीश महाराज के चरण में जब प्रणाम किए, निवेदन किए, तो अम्बरीश महाराज ने जब कहा कि मैंने अपराध नहीं लिया है, सुदर्शन इन्हें छोड़ दीजिए, तब दुर्वासा मुनि को अपराध से मुक्ति मिला। तो हमारे अनर्थों के कारण हमारी आदत है कि हम जैसे साधारण लोगों को देखते हैं वैसे ही भक्तों को देखते हैं, जैसे साधारण लोगों में दोष देखते हैं वैसे भक्तों में दोष देखते हैं। लेकिन हमें आदत बनानी चाहिए भक्तों का गुणगान करने की। छोटे छोटे गुण देखिए, कुछ नहीं देख सकते, इतना देखो कि बहुत सुंदर तिलक लगाता है, बहुत अच्छे से कपड़ा पहनता है, बहुत अच्छा कीर्तन करता है, बहुत अच्छा नाचता है, बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन करता है, भगवान को प्रणाम बड़े अच्छे से करता है, भगवान का स्तुति करता है, प्रसाद बड़े आनंद से खाता है। कुछ ना कुछ उसका गुणगान ढूंढिए और गुणगान करिए। ये गुणगान करने की आदत से अपराध शमन होगा। नहीं तो जो हमारा अहंकार है जिसकी वजह से अपराध हो रहा है, वो जब बढ़ते 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 जाएगा तो आज भक्तों के प्रति अपराध होगा, फिर गुरु के प्रति अपराध होगा, फिर भगवान के प्रति अपराध होगा, फिर भक्ति से बाहर। चैतन्य चरितामृत में ऐसे कई उदाहरण हैं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ने किया था गड़बड़। ठीक है, तो मैं यहीं रोकता हूँ। और किसी का प्रश्न है तो मैं आगे सामने बैठूंगा, पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।